ओके। तो मेंटल हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी लिविंग पर्सन के लिए? मुझे लगता है मेंटल हेल्थ इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन फिजिकल हेल्थ। यदि आप मेंटली फिट हैं तो आप फिजिकली फिट होंगे, क्योंकि आप एक्सरसाइज करेंगे, आप ज़्यादा अवेयर होंगे, कॉन्शियस होंगे अपनी चीज़ों के लिए। तो देखा जाए तो हमारा थॉट्स है, थिंकिंग है, यही हमारी लाइफ का एक सेंट्रल पॉइंट है। इसी के अराउंड हमारी जिंदगी जो है वो रिवॉल्व करती है। हमारी सक्सेस, हमारा फेलियर, कैसे हम चैलेंजेस को मीट करते हैं, ये सब हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर जो है वो चीज़ें टिक जाती हैं। यदि हम मेंटली फिट हैं, टफ हैं, हम सारी चीज़ें जो है ज़िंदगी में जो है उनको हम बड़े आसानी से हैंडल कर सकते हैं। प्रॉब्लम आती है, देखिए यदि ज़िंदगी आपकी बड़ी अच्छी चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बड़े अच्छे तरीके से, बच्चे जो है, माँ बाप ने बच्चों को पाला, अच्छे नंबर ले आए, अच्छी सर्विस मिल गई, अच्छी नौकरी वो कर रहा है, ठीक है, सब बढ़िया है। परंतु जब कोई एडवर्सिटी आएगी, स्ट्रेस क्रिएट होगा अचानक, तब फिर जो है वो आपकी मेंटल टफनेस और फिटनेस जो है वो काम आएगी। तो हेयर मेंटल हेल्थ लाइज। और दूसरा जो अभी मैं बात कर रहा था कि बहुत हाइपर कम्पिटिटिव और स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होता जा रहा है, और एक नई चीज जो है वो अब डिजिटल ऑब्सेशन हो गया है, स्टार्ट हो गया। ये पहले प्रॉब्लम नहीं थी, ये अब 6-6 घंटे ऑन एन एवरेज जो है वो अब मोबाइल पे लोग लगे रहते हैं, और इतना प्लेजरेबल जो है वो मटेरियल अवेलेबल है सबके लिए। तो अब लोग जो है, पहले जो फिजिकल कनेक्ट होता था, एक दूसरे से लोग मिलते थे, अब वो ख़त्म हो गया। अब वो टाइम जो है हमारा अब मोबाइल पे बीत रहा है, तो उससे डिस्ट्रैक्शन बढ़ रहा है, अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, स्ट्रेस एंग्जाइटी जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है। यंग जनरेशन के अंदर जो है ये डिजिटल ऑब्सेशन इज प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि हम डिजिटली ऑब्सेस जब हो जाते हैं, और जो हो रहे हैं सभी सोशली डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, पेरेंट्स से बात नहीं होती, दोस्तों से बात नहीं होती, और घर के अंदर जो है माँ बाप खुद मोबाइल पे लगे हैं, बच्चा ऑब्वियसली वो भी अपना मोबाइल पे लगा हुआ है घंटों घंटों तक। तो ये और ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम को एग्रावेट कर रहा है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को। क्यों कहा जा रहा है कि जो यंग जनरेशन है दैट इज फार मोर स्ट्रेस्ड, एंक्सियस एंड डिप्रेस्ड देन द प्रीवियस जनरेशंस? वो इसी वजह से अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टडी एक मार्च 2024 पिछले महीने ही रिलीज हुई है, उसका टाइटल है मेंटल स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। ये बड़ा वेरी रिवीलिंग स्टडी। उसमें कहा कि केवल 38% लोग जो है वो सक्सीड कर रहे हैं, बाकी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और अपनी लाइफ को समहाउ मैनेज कर रहे हैं, नंबर 1। दूसरा, यंग जनरेशन में जो ये डिजिटल ऑब्सेशन है, सोशल डिस्कनेक्ट है, और तीसरा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, ये 3 चीज़ें जो है इस यंग जनरेशन को धकेल रही हैं मेंटल हेल्थ क्राइसिस में। तो ये धीरे धीरे जो है ये एक इनविजिबल साइलेंट जो है ये पेंडेमिक है, और कुछ साल के अंदर आप देखिए ये ब्लो अप करेंगी चीज़ें। अभी हम बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे, गवर्नमेंट इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। सब बड़ी 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 बातें जो है वो हो रही हैं कि बहुत हम ग्रोथ रेट बड़ी अच्छी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, बट हमें सब्जेक्टिव वेलबींग भी देखनी चाहिए सोसाइटी की कि वो किधर जा रही है, हमारी मेंटल वेलबींग का स्टेटस
क्या है, ये भी हमें इस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए। पॉलिसी मेकर्स को, सोसाइटी एज ए होल और पर्टिकुलरली गवर्नमेंट को इस चीज़ को देखना चाहिए। एक मुझे ऐसा भी लगता है कि हमारे सोसाइटी में अभी तक वो कॉन्सेप्ट नहीं आया कि मेंटल हेल्थ को ट्रीट को एज अ कुछ गड़बड़। अगर मैं बोलूँ, सपोज मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मैं बोलूँ कि भाई सर मुझे थोड़ा सा मन नहीं कर रहा, मेरा आई एम नॉट फीलिंग वेल, कि फिजिकली ठीक हूँ, मैं ऑफ ले लूँगा, बट हाँ मेरे को थोड़ा सा टाइम स्पेस चाहिए, तो बोलेंगे क्या हो रहा है, 2 मिनट का 5 मिनट का ब्रेक लो, वापस आ जाओ काम पे। तो कॉन्सेप्ट नहीं कि हाँ मेंटल अगर हेल्थ आपका हैम्पर हो रहा है तो आप एक दिन का डे ऑफ ले लो, तो उसकी ज़रूरत है वैसे। एक्चुअली इंडिया के अंदर जो है सोशल स्टिग्मा प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। 5 में से 4 लोग सोशल स्टिग्मा के कारण अपनी प्रॉब्लम को नहीं बताते हैं, वो अंदर खाने ही सफ़र करते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से डिस्कस नहीं करते। उनको ये लगता है कि यदि मैंने कहा ऑफिस के अंदर कि मुझे एंग्जाइटी है या मुझे डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, तो जो बॉस है, कोलीग्स है, वो सोचेंगे कि ही इज़ नॉट फिट इस जॉब के लिए, जो है ये काम किसी और को दो, इसके डर के मारे वो किसी से डिस्कस नहीं करेगा। तो ये जो सोशल स्टिग्मा, और उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसको खुद ही नहीं पता चलता कि मुझे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। उसे लगता है कि समहाउ सैडनेस की फीलिंग है या मुझे एक एंग्जाइटी टाइप की हो रही है, ये बड़ा नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक हो जाएगा। तो एक तो इग्नोरेंस, दूसरा सोशल स्टिग्मा, ये 2 बड़े मेजर फैक्टर हैं कि लोग जो है अपने प्रॉब्लम्स को नहीं बताते, शेयर नहीं करते। और यही वजह है कि मेंटल हेल्थ को जो एक स्थान मिलना चाहिए, वो स्थान जो है वो उसको नहीं मिल रहा। हम लोग देखते हैं, जो मैं माइंड थेरेपी जो पोर्टल है उसको मैं चला रहा हूँ, मैं जा के मैं सेशंस भी लेता हूँ, लोगों में कोई रिसेप्टिविटी नहीं है। वो यदि हम यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाके बात करें तो उनको लगता है कि अरे बच्चे सब ठीक ही तो है, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम थोड़ा है। और मोरओवर यदि बच्चों को प्रॉब्लम है तो माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको देखें। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वो सीरियस नहीं है। कंपनीज के अंदर देखें तो उनको प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी से मतलब है, उनको मेंटल हेल्थ से मतलब नहीं। तो इसमें मेरे को ये भी लगा कि आजकल जो ऑर्गेनाइजेशन है इतना ज़्यादा कंपटीशन में आ गए हैं कि वो ह्यूमन टच देना ही इग्नोर करते जा रहे हैं। कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है, मिस्टेक क्यों हुई है, कैसे हुई है, वो सारा उस पर एनालिसिस होने लगता है। ये नहीं कि चलो ह्यूमन है, मिस्टेक हो सकती है, बार बार हो सकती है। वो ह्यूमन टच जितना हम लूज कर रहे हैं उतना ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी। एग्जैक्टली, प्रायोरिटीज नहीं है ना। आप देखें कि बाहर फॉरेन कंट्रीज में जो है वो ज़्यादातर कंपनीज के अंदर जो है वो 4 साढ़े 4 बजे ऑफ कर देंगे, और मिनिमम नंबर जो है उनके रहेंगे, उनको हॉलीडेज पे जाना है। और यदि आप नहीं गए तो आपको बुला के कहा जाएगा कि आप छुट्टी लो। मेरे बेटे हैं बाहर, तो वो बताते हैं कि कंपनी वालों ने कहा है कि आप 15 दिन के लिए जाइए, छुट्टी लीजिए, और अब मैं बिल्कुल खाली हूँ। तो बड़ी अजीब स्थिति। आप सोच सकते हैं इंडिया के अंदर कि कंपनी कहे कि आप जाओ 15 दिन घूम फिर के आओ पेड हॉलीडेज पे। सारा इंडिया घूम रहा होगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रायोरिटीज जो है वो हमारे यहाँ बिल्कुल भी मेंटल हेल्थ पे नहीं है। अभी मैंने बताया कि मेन है, क्यों? क्योंकि हर कंपनी एक बहुत ही कंपिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रही है, उसको अपने प्रॉफिट मार्जिन्स देखने हैं, प्रोडक्टिविटी देखनी है एम्प्लॉयज की, उसको मेंटल हेल्थ से कुछ खास मतलब नहीं है। तो आपके पोर्टल का क्या नाम है? मेरा जो वेब पोर्टल है माइंड थेरेपी, ये मार्च 2023 में इसको मैंने स्टार्ट किया है, और इसका जो मेन पर्पस है वो 2-3 पर्पस हैं। पहला तो ये है कि हमने इसमें फ्री ऑनलाइन मेंटल हेल्थ असेसमेंट टेस्ट डाल रखे हैं
कि कोई भी व्यक्ति जो है वो स्ट्रेस में है या उसको लगता है कि एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो आके फ्री टेस्ट ले सकता है और उसको पता चल जाएगा कि माइल्ड मॉडरेट क्या लेवल है। यदि कोई उसको प्रॉब्लम है, क्रोनिक स्ट्रेस है तो क्या है, मतलब हाउ सीवियर दैट इज। इसी तरीके से एंजाइटी, डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ, ये 4 टेस्ट हमने डाल रखे हैं फ्री में, लोग जो है वो ले सकते हैं। और अभी तक करीब जो है वो 40-41 हज़ार लोग जो है वो फ्री में ये ले चुके हैं ऑनलाइन टेस्ट जो है पहला। दूसरा, हमने एक फ्री में एआई थेरेपिस्ट जो है हमने डाला है कि हमने जो है आप चैट कर सकते हैं फ्री ऑन मेंटल हेल्थ, कि कोई भी प्रश्न जो है वो आप मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हमारे इस थेरेपिस्ट से, एआई थेरेपिस्ट से आप पूछ सकते हैं, फ्री में आपको एडवाइस मिलेगी। तीसरा जो है, हम जगह जगह जाके कंपनीज में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जाके जो है वो लोगों को अवेयर कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को और जो वर्क फोर्स है उनको अवेयर कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि कैसे दे शुड टेक केयर अबाउट देयर मेंटल हेल्थ। तो ये 3 ब्रॉड हमारी एक्टिविटीज़ हैं। चौथा, अब हम जो है रिसर्च कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है और टेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज़ और माइंड थेरेपी, हम तीनों के बीच में एक प्रोजेक्ट हमने टेकअप किया है। उस प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि अगले 2-1 महीने में हम जो है 2-3 पेपर पब्लिश करेंगे किसी अच्छे जर्नल में, कि इंडियन कंटेक्स्ट में, इंडियन कंडीशंस में मेंटल हेल्थ जो है का क्या रोल है, क्या मेन फैक्टर्स हैं, कैसे लोग इसको परसीव कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक ज़्यादातर जो रिसर्च हुई है मेंटल हेल्थ पे वो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में हुई है ज़्यादातर, बहुत कम जो है इंडियन कंटेक्स्ट में जो है वो बात की गई है, इंडियन जो है साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने जो है किया। तो ये हमारी जो है वो चौथी मेन एक्टिविटी है और मुझे खुशी है इस बात का कि ये बड़ा मेरा ये स्ट्रगलफुल पीरियड रहा है। ये ऐसा नहीं है, मेंटल हेल्थ मुझे शुरू में मुझे रियलाइज़ किया कि ये बहुत जल्दी जो है वो रेवेन्यू जनरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और फिर मैंने जो है रियलाइज़ किया कि जर्नी इज़ नॉट दैट सिंपल और जो है लोगों में अभी भी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है ये जो सर्विसेज हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज जो है वो लेने के लिए। बट इन एनी केस हम लोग वी आर वर्किंग वेरी हार्ड, वी आर ग्रोइंग कंसिस्टेंटली, वी आर ग्रोइंग।